मैंने ये बात कभी किसी से खुलकर नहीं कही, लेकिन आज सुना रहा हूं। ये मेरे साथ हुआ सबसे डरावना तजुर्बा है, और अगर मैं उस रात जिंदा बचकर ना निकलता तो शायद आज ये कहानी भी कोई और सुना रहा होता। मेरी पोस्टिंग एक छोटे कस्बे में हुई थी, जो लखनऊ के पास ही था। रहने का इंतजाम एक सरकारी गेस्ट हाउस में था, जो बहुत पुराना और वीरान सा था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब चीजें होती हैं, लेकिन मैंने मजाक उड़ाया। पहली रात शांति से बीती, लेकिन दूसरी रात सब शुरू हुआ। करीब 12:30 बजे अचानक मेरी नींद खुल गई। लगा जैसे किसी ने मेरे नाम से पुकारा। हारिस? मैं चौंक कर उठ बैठा। कमरे में सन्नाटा था। टॉर्च जलाई तो देखा दीवार पर नमी से बने धब्बे किसी चेहरे की शक्ल ले रहे थे। मैंने नजरें हटाईं और वापस लेट गया, पर नींद गायब थी। करीब 1 बजे बाथरूम का नल अपने आप खुल गया। मैं धीरे धीरे बाथरूम पहुंचा। नल बंद था, लेकिन आईने पर धुंध जम चुकी थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां सांस ली हो। आईने पर उंगलियों से खींची गई एक लाइन नजर आई। यहां से चले जाओ। करीब 2 बजे कमरे का दरवाजा जोर से बजा। मैं डरते डरते दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हाँ, जमीन पर गीले पैरों के निशान नजर आ रहे थे, जो कॉरिडोर के अंधेरे में गायब हो रहे थे। मैं हिम्मत करके उन पैरों के निशानों के पीछे चला। कॉरिडोर के आखिरी छोर पर एक कमरा था, जिसका दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही मैंने धक्का देकर खोला, अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब चीखें गूंजने लगी, और ठीक बीच में एक औरत की परछाई खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल, सफेद लिबास और चेहरा पूरी तरह काला। उसने गर्दन घुमाई और सीधे मेरी ओर देखा। अचानक लगा कि मेरी सांस रुक रही है। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज बाहर ही नहीं आई। दीवार पर लटकती पुरानी घड़ी तेज आवाज करने लगी। वो परछाई अचानक गायब हो गई। मैं जैसे तैसे भागकर अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद कर लिया। करीब 2:15 बजे खिड़की से जोर की दस्तक हुई। मैंने खिड़की खोली तो देखा बाहर कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर वही लाइन उभर आई थी, यहां से चले जाओ। मैं घबराकर पीछे हटा, और तभी पलंग के नीचे से खून टपकने की आवाज आई। मैं नीचे झुककर देखने लगा, और जो देखा उसने मेरी रूह खींच ली। वहां एक औरत लेटी हुई थी। उसका चेहरा फटा हुआ, आंखें सफेद और होठों पर अजीब सी मुस्कान। वो अचानक उठ बैठी और खींचते हुए बोली, तुम देर कर चुके हो। मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। लोग मेरा सामान बाहर निकाल चुके थे। मैंने पूछा, ये सब क्या है? यहाँ ऐसा क्यों होता है? एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, सालों पहले यहाँ एक औरत ने खुद को इसी कमरे में फांसी दी थी। कहते हैं जो भी उस कमरे में रहता है वो रात में उसे देखता है, और जो उसकी चेतावनी नहीं मानता वो कभी जिंदा सुबह नहीं देख पाता। मैंने राहत की सांस ली कि मैं बच गया, पर जब मैं कस्बे से निकलने के लिए गाड़ी में बैठा, पीछे मुड़कर गेस्ट हाउस देखा। ऊपरी मंजिल की खिड़की से वही औरत मुझे देख रही थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और होठ हिल रहे थे, जैसे कह रही हो, कभी कभी मौत सिर्फ एक जगह से जुड़ी नहीं होती, वो इंसान के साथ भी चल पड़ती है, और अगर वो तुम्हारे पीछे लग जाए तो उससे बचना नामुमकिन है। अगर आपको ऐसे ही सच्ची कहानियां सुनने का शौक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उलझे राज को सुलझाने में हमारी मदद करें, और कमेंट में अपनी कहानी हमसे ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।